बस्ती वालों का नया साल। शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी। यह बस्ती बड़ी इमारतों और चमचमाती सड़कों से दूर थी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इस बस्ती में मजदूर, रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, सिलाई करने वाली महिलाएं और छोटे छोटे दुकानदार रहते थे। सबके पास पैसे कम थे, मगर आपस में प्यार और अपनापन बहुत था। पुराना साल अब खत्म होने वाला था। नए साल की आहट चारों ओर सुनाई दे रही थी। शहर के अमीर इलाकों में लोग पार्टियों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बस्ती के लोग सोच में पड़े थे। इस साल उनके लिए बहुत मुश्किलें आई थीं। किसी की नौकरी चली गई थी, किसी के घर में बीमारी थी, तो किसी का कर्ज बढ़ गया था। बस्ती के बीचों बीच रहने वाले बुजुर्ग रामदीन काका सबके लिए मार्गदर्शक जैसे थे। एक शाम उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोले, नया साल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। तो क्या हुआ? हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। उनकी बात सुनकर सबको थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन से बस्ती में रौनक दिखने लगी। बच्चों ने गलियों की सफाई शुरू की। महिलाएं अपने अपने घरों से पुराने कपड़े, कागज और रंगीन कागज लाईं ताकि सजावट की जा सके। किसी ने पुराने बल्ब ठीक किए तो किसी ने दिए तैयार किए। वर्वी नाम का एक लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था बोला, क्यों न नए साल पर बच्चों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखें। और खेल। सबको यह बात बहुत पसंद आई। नए साल की शाम आ गई। पूरी बस्ती साफ सुथरी लग रही थी। गलियों में दिए जल रहे थे। दीवारों पर रंगीन कागज की झालरें लगी थी। किसी के पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन सबने साफ कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही रात हुई, सब लोग बस्ती के खुले मैदान में इकट्ठा हुए। बच्चों ने कविता सुनाई, किसी ने देशभक्ति गीत गाया, किसी ने नाटक किया। लोगों की तालियों से पूरा मैदान गूंज उठी। फिर रामदीन काका उठे और बोले, हमने हार नहीं मानी, अगला रस्म जरा अच्छा होगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सबने एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा खाना बांटा। किसी ने खिचड़ी बनाई थी, किसी ने चाय, तो किसी ने मिठाई का छोटा सा टुकड़ा। खाना कम था, लेकिन प्यार भरपूर था। ठीक 12 बजे सबने एक साथ कहा, ये भी याद नहीं थी। सबके दिल में बस उम्मीद थी। नए साल के अगले दिन कुछ अनोखा हुआ। शहर के कुछ समाजसेवी बस्ती में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कितने मेहनती और एकजुट हैं। उन्होंने बस्ती के बच्चों की पढ़ाई और युवाओं के लिए काम की व्यवस्था करने का वादा किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कुछ लोगों को काम मिला, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और बस्ती में फिर से मुस्कान लौट आई। बस्ती वालों को समझ आ गया कि नया साल सिर्फ तारीख बदलने से नहीं आता, बल्कि सोच बदलने से आता है।